मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। नमस्कार, मैं हूँ शेफ़ अशफर और आप सभी का स्वागत है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। बिल्कुल सही, मैं एक बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक रेसिपी के साथ आया हूँ। आई थिंक ऐसी रेसिपीज़ ना मीठा, क्योंकि हम आज एक आपके साथ मीठा बनाने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रेसिपी है और बहुत कॉमन भी रेसिपी है। आई थिंक इसको ऐसा कोई भी नहीं हो जो पसंद ना करता हो और किसी ने इसे चखा नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अंडमान में ये आई थिंक मैं जब छोटा था, छोटे से मैं ये खाता हुआ बड़ा हुआ हूँ और मुझे आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है और अंडमान के हर एक कोनों में ये मिलता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अंडमान का एक बहुत ऑथेंटिक सा रेसिपी जो है मीठा बनाने वाले हैं हम, वो है मक्खन पेड़ा, जिसे बालूशाही भी कहते हैं, जो बहुत इंडिया के अंडमान के साथ इंडिया के हर एक कोनों में अलग अलग नाम के साथ ये बनाया जाता है, खाया जाता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ, क्योंकि मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं ये चीज़ बनाऊँ आपके साथ और आप लोगों को दिखाऊँ कि जो स्टाइल में मैं बनाता हूँ वो स्टाइल में आप भी बना सके। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मक्खन पेड़ा, जिसके लिए मैंने अपनी जो किचन है बिल्कुल रेडी कर लिया है और उसके साथ ही साथ कुछ स्टेप चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करना पड़ेगा इसे बनाने के लिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना मैं चाशनी बना लेता हूँ, क्योंकि चाशनी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसमें शुगर सिरप में डिप करेंगे। तो चीनी ले लेता हूँ मैं, चीनी डाल लेते हैं और उसके साथ ही मैं ले लेता हूँ पानी, वाटर बिल्कुल इसके साथ। और चलिए गैस को भी ऑन कर लेते हैं साथ ही साथ। हमारी चाशनी बन रही है, उसके साथ ही मैं थोड़े से इसमें केसर डाल देता हूँ। आपको अगर कोई भी जो भी आपको पसंद हो, जो भी अगर आप फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं ना, वो डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा केसर डाल देता हूँ, जिससे एक तो रंग भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और उसके साथ जो इसका जो टेस्ट होगा ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके साथ ही मैं इसमें इलायची भी यूज़ करूँगा बाद में। जब तक हमारी चाशनी रेडी होगी, एक बार मिला लेता हूँ बस इसे, और जब तक चाशनी रेडी होगी तब तक हमारा जो मक्खन पेड़ा का जो डो है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो चलिए चाशनी को करीबन हम थोड़ा थिकन करने तक, एक तार का भाई हमें नहीं बनाना है, बस चिपचिपा चाशनी बनाना है। तो सबसे पहले मैंने फ्लावर ले लेता हूँ, मैदा, उसके साथ ही हम कुछ और भी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो इसके साथ में थोड़ा सा दही ले लेता हूँ, दही कि हमें हल्का सा फर्मेंट करना होगा इसे। और दही के साथ में डालता हूँ इसमें देसी घी, क्योंकि जो इसमें जो लच्छे बनेंगे, जो इसमें जो क्रिस्पीनेस, जो क्रंचीनेस जो इसमें आएगा,
वो बिल्कुल इसके वजह से ही आएगा। उसी के साथ मैं डालता हूँ थोड़ा सा इलायची का पाउडर, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देते हैं एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए। और उसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि मिठास पे अगर थोड़ा सा नमक पड़ जाए ना तो उसका जो टेस्ट होता है ना काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और उसी के साथ मैं डालता हूँ इसमें बेकिंग पाउडर। बिल्कुल बढ़िया हो गया है। चलिए हम इसको अच्छे तरीके से मोइन लगा लेते हैं। और ये सूखे सूखे जितने आइटम्स हैं ना इसको अच्छे तरीके से हमें एक साथ करना है, सिर्फ एक साथ ही करना है। इसमें हम ज़्यादा इसको गूंदेंगे नहीं, क्योंकि हमें एक डो फॉर्म पे तो ज़रूर चाहिए, लेकिन हमें रोटी या पूरी के जैसे हम डो लगाते हैं वो बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल ही मोइन लगा लेते हैं अच्छे तरीके से। और इससे ना एक बहुत अच्छी खुशबू आनी भी शुरू हो गई है अभी से। बिल्कुल एक ब्रेड क्रम्स जैसा टेक्सचर इसका हो चुका है। और इसी के साथ में इसमें थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, थोड़ा सा पानी डालते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमें बिल्कुल ही इसको एक टाइट फॉर्मेट में रखना है। बिल्कुल भी इसको हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं करना है। और क्योंकि हमको इसमें क्रंच भी चाहिए, सॉफ्टनेस भी चाहिए, तो जो भी इंग्रेडिएंट हमें, जैसे दही है ना, दही का जो काम होगा इस पे बिल्कुल इसको सॉफ्ट करेगा। हमने बेकिंग पाउडर लिया है जिसे क्रंच करेगा, और जो घी है, जो इलायची है, इस पे बहुत अच्छा एक एरोमेटिक फ्लेवर ले आएगी। बस हमें ऐसी एक फॉर्म में इसे करना है। थोड़ा सा पानी और बस ये ऑलमोस्ट हो गया है। तो इसको कुछ ज़्यादा हमें गूंदना ही नहीं है, बस एक साथ जब ये कंबाइन हो जाए बस ये हो चुका है। तो बिल्कुल हमें ऐसे ही फॉर्म में चाहिए ये, और इससे बहुत ही बढ़िया उम्दा एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमें बस ऐसी फॉर्म चाहिए, बिल्कुल जो ये होना चाहिए। बस इसको हम साइड में रख देते हैं, करीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए कुछ साइड में कर देते हैं। और उसके बाद हमारा जो चाशनी है वो भी उबल रहा है। जो प्रोसेस है बिल्कुल रेडी है ऑलमोस्ट। और इसको रेस्टिंग के लिए हम करीबन भी 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसका शेप करेंगे और इसे डीप ऑयल फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसको चाशनी में भिगाते हैं। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं कुछ देर। बिल्कुल हमारा जो चाशनी है बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, बिल्कुल चिपचिपा है। हमें बिल्कुल इसको एक तार का करना नहीं है, इसको सिर्फ हमें जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है ये। और चाशनी में जो कलर आया है ना बिल्कुल परफेक्टली, क्योंकि केसर डाला था, केसर ने अपना कलर जो है बिल्कुल रिलीज कर दिया है और बिल्कुल ही येलोइश हो चुकी है। और उसके साथ ही हम बिल्कुल चाशनी को हम बंद कर देते हैं अभी, और इसको छोड़ देते हैं। उसके साथ ही चलिए हम अपना जो आटा जो हमने लगा रखा था मक्खन पेड़ा का, बिल्कुल ही सॉफ्ट है और बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से है। तो चलिए इसका एक एक डो बनाते हैं, अभी पेड़ा बनाते हैं। पेड़ा आप अपने हिसाब से, आपको जैसा भी पसंद हो, जो भी शेप आपको करना हो वो हिसाब से आप इसको आराम से कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल ऐसे इसको शेप दे देता हूँ एक एक। और बिल्कुल ही इसको ज़्यादा हमें गोल नहीं करना है, सिर्फ शेप देने के लिए बस, क्योंकि हमें जो इस पे जो लच्छे है ना, लच्छे क्रिस्पीनेस जो हो गए, जो जब ये फ्राई होगा ना तो इसके जो लच्छे है वो खुलेंगे। बिल्कुल बढ़िया ऐसे ही हमें शेप में चाहिए। तो ज़्यादा मैं इसे दबाऊंगा भी नहीं, और इसको बस एक परफेक्ट शेप में राउंड अप करके इसे बस ऐसे ही करके मैं बाकी का भी जो है वो भी रेडी कर लेता हूँ। उसके साथ ही साथ हम अपना जो तेल है वो भी चढ़ा लेते हैं, और इसे चलिए फ्राई कर लेते हैं जब तक मैं अपनी जो बाकी के जो मेरे डो है उसको शेप कर लेता हूँ। और उसके बाद हम इसका आगे का जो प्रोसेस है वो करते हैं। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से मैंने इसे शेप दे दिया है, और मैंने पैन भी चढ़ा दिया। तेल बिल्कुल ही लो होना चाहिए, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ही आपको इसको डालना है। बिल्कुल तेल का जो तापमान हो बिल्कुल ही कम होना चाहिए, ना के बराबर। तेल हॉट होना चाहिए लेकिन बिल्कुल टेम्परेचर लो होना चाहिए। और ये बिल्कुल ही आस्ते आस्ते इस पे मैंने सारे डाल दिया है, और बिल्कुल जो टेम्परेचर है उसके साथ ये बहुत ही स्लो कुक होगा।
और ये कुक होते-होते ये ऊपर आ जाएगा, तो मतलब ये होगा कि हमारे जो लच्छे हैं ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से खुल चुके हैं और इसे फ्राई होने में करीबन भी 15 से 20 मिनट तक लग जाएँगे लो फ्लेम पे। और चलिए मैं इसे फ्राई कर लेता हूँ और मैं इसकी प्लेटिंग की तैयारी भी कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाते हैं। और दोनों साइड से हम इसे बहुत अच्छी तरीके से पकाते हैं, करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद इसका एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग करेंगे और फ्राई होने के बाद हम इसमें चाशनी में डिप करते हैं और कुछ देर के लिए उस पे भी छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसको बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से हमारे जो मक्खन पेड़ा है ना, कलर बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल गोल्डन आ गया है। उसी तरह मैं इसे निकालते हुए बिल्कुल डायरेक्टली चाशनी में डिप कर देता हूँ। बिल्कुल हमें चाशनी में इसे डायरेक्टली डालना है। जो चाशनी के साथ जब ये गरम-गरम हमारी जो मक्खन पेड़ा है ना, जो कंबाइन हो रही है ना, उससे बहुत अच्छा एक आवाज़ आ रही है इससे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैंने छोड़ दिया है, छोड़ना है हमें। गैस भी मैंने बंद कर दिया है और की जो घी की जो इतनी अच्छी खुशबू इससे निकल रही है ना, बहुत बढ़िया आ रही है। बिल्कुल बढ़िया से मैंने इसमें डाल दिया है और ऐसी मिठाइयाँ आई थिंक फेस्टिवल का वेट नहीं करना चाहिए। ऐसी मिठाइयाँ आई थिंक जब भी मन करे इसे बना लेना चाहिए और खाना चाहिए। मैंने बिल्कुल निकाल के चाशनी में डाल दिया है। करीबन भी इसको हम एक 5 से 7-8 मिनट के लिए चाशनी में छोड़ देते हैं। जब तक जो चाशनी होगी ना, बिल्कुल अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा और जब हम इसका जो बाइट लेंगे ना, जब हम तोड़ेंगे तो क्रिस्पी भी होगा, सॉफ्ट भी होगा, मिठास से भरा होगा, घी का फ्लेवर आएगा, सैफरॉन का फ्लेवर आएगा। आई थिंक ऐसी मिठाइयाँ बहुत ऑथेंटिक है और आई थिंक कोई कंपैरिजन नहीं है ऐसी मिठाइयों का। तो चलिए इसे करीबन भी 7 से 8 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इसका एक बहुत खूबसूरत सा प्लेटिंग करते हैं, क्योंकि मुंह में मेरा आ रहा है पानी और इसे कंट्रोल मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तो मैं बिल्कुल प्लेटिंग कर देता हूँ और मैं इसे एंजॉय करने वाला हूँ बहुत जल्द। बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से पेशेंस लिया। एक्चुअली इस रेसिपी को बनाने के लिए पेशेंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और क्योंकि अगर कुछ अच्छा खाना है ना, तो थोड़ा सा मेहनत ज़रूर करना चाहिए। और उसी के साथ क्योंकि ये फ्लेवर्स ऑफ अंडमान है, अंडमान में फ्लेवर्स की कोई कमी नहीं है। हम मिठास से भरी हुई सफ़र को आपको दिखा रहे हैं और अंडमान की एक बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी है जो है मक्खन पेड़ा, जिसे यहाँ पे मक्खन पेड़ा कहते हैं और बहुत स्टेट्स में ये डिफरेंट नाम के साथ मिलता है। तो बिल्कुल मैंने बना दिया है। इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए और मिठास से भरा हुआ सफ़र फ्लेवर्स ऑफ अंडमान को ज़रूर देखते रहिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी आपको चीज़ें जानना है, अगर आपके पास कोई भी अंडमान से रिलेटेड रेसिपीज़ है, तो आप प्लीज़ हमें यूट्यूब चैनल पे भी आप अपना मैसेज हमें दे सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में आप अपना मैसेज दे सकते हैं। और अगर कोई हमारे साथ शूट करना चाहता है, अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो आप प्लीज़ हमें अपने मैसेज ज़रूर भेजिएगा। हम आपके साथ ज़रूर शूट करेंगे और आपकी रेसिपी को ज़रूर दिखाएंगे। ऐसी ही रेसिपी के साथ हम आपके साथ और भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि ये है फ्लेवर्स।